हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा था टेलर्स थ्योरम के बारे में। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में। टेलर्स थ्योरम में हमने देखा था कि जो टेलर्स सीरीज होती है उसमें हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको एक्सपांड करते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर जो हमें ए की वैल्यू गिवन होती है। मैक्लॉरिन सीरीज में हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको एक्सपांड करते हैं एट स्पेसिफिकली जीरो पर। ठीक है, इसमें जो फंक्शन होता है वो एक्सपांड होता है एट द जीरो पोजिशन के लिए। ठीक है, हमें टेलर सीरीज में हमें जो हमारी सीरीज गिवन थी वो क्या थी? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या थी? हम किसी भी एक पॉइंट के लिए उस हमारे फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं, बट लेकिन हमारी जो मैक्लॉरिन सीरीज थी उस पर हम स्पेसिफिकली एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ए इक्वल टू जीरो पर हम इसको एक्सपांड करते हैं। या तो हम कह सकते हैं जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ टेलर सीरीज होती है, जिसमें जो हमारे सीरीज होती है वो क्या होती है? एफ ऑफ ए है, यहाँ पर हम एफ ऑफ जीरो ले लेते हैं। ठीक है, हमारी मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज में यह डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली जो टेलर सीरीज होती है उसमें हम किसी भी एक ए पॉइंट के लिए हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, और मैक्लॉरिन सीरीज में हम एक स्पेसिफिकली जीरो पॉइंट पर उसको एक्सपांड करते हैं। ये दोनों के बीच डिफरेंस होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या फंक्शन गिवन है साइन एक्स, इसको हमको एक्सपांड करना है बाय मैक्लॉरिन सीरीज। एफ ऑफ एक्स क्या है? हमें साइन एक्स, इसमें भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन एक्स, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, देन एफ फोर डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का होता है साइन माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस दैट इज साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें वापस साइन एक्स मिल गया, देन प्रोसेस हमारी रिपीट होगी, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। अब हमारी जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है वो एक जीरो पॉइंट के लिए होती है, तो हम यहाँ पर हम सबकी एफ ऑफ जीरो भी फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो, साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो होता है जीरो, एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा? कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, माइनस साइन जीरो इज जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो इज माइनस कॉस एक्स दैट इज माइनस वन। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एफ फाइव डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब हमारी सीरीज बनाने के लिए वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। कॉस जीरो इज इक्वल्स टू ये वन। ठीक है,
हमारा जो फॉर्मूला था, जो हमारी सीरीज थी, वो क्या थी? एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 डैश 0 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 5 डैश 0 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बस ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स। एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास है 1। एक्स 1 फैक्टोरियल 1 होता है। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू हमारे पास अगेन 0 है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 डैश की वैल्यू हमारे पास 0 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एफ 5 डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है एक्स टू द 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। देन साइन एक्स एक्स ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये हमारी अब यहाँ पर हमारी जो है साइन एक्स की सीरीज बन चुकी है। यहाँ पर हम कुछ पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है और यहाँ पर हमारी 3 5 इसकी भी और वैल्यूज आ रही हैं, नीचे भी हमारे पास में और वैल्यूज आ रही हैं। तो हम सीरीज को अगर हम एक्सपांड करें और तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड देन सॉरी ये प्लस देन अगेन इधर माइनस आ जाएगा, ये अगेन माइनस रहेगा। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। इसको या तो हम हमारी साइन सीरीज भी कह सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें इसको एक्सपांड करना है बाय मैक्लॉरिन सीरीज। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर एक्स डैश एक्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाता है? पहले 2 आ जाएगा, आगे 2 cos x देन cos x का हो जाएगा sin x, cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड डिफरेंशिएट करते हैं। आप पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos x sin x होता है sin 2x। ठीक है, तो हम इसको माइनस sin 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin x का क्या होता है? cos x, तो ये माइनस cos 2x और ये 2x भी है, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, तो ये माइनस 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस 2 cos 2x है, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस sin x। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? -2 cos 2x। ठीक है, जब cos 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x, तो ये -2 देन माइनस sin 2x और फिर इस 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 sin 2x। ठीक है, 4 sin 2x देन फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x और 2x का करेंगे तो ये 2, यहाँ पर 4 है तो 4 2 जा 8 cos 2x, 8 cos 2x। ठीक है, देन फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x, 2 का 2 हो जाएगा, 8 यहाँ पर है
8 टू सा -16 sin 2x, -16 sin 2x। ठीक है, अब हमें मैक्लॉरिन सीरीज के लिए इसको एक्सपेंशन करना है, तो मैक्लॉरिन सीरीज पर हमारा जो a की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, इसलिए हम यहाँ पर f ऑफ 0 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यूज के लिए। f ऑफ 0 हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 0 दैट इज 1, cos 0 हमारा 1 होता है, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन 20 साइन 0 हमारा क्या होता है 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। एफ डैश 0 हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, देन एफ डबल डैश एक्स हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 cos 2 0, cos 0 हमारे पास 1 होता है, 1 into 2 इज -2 हो जाएगा यहाँ पर। देन थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं 4 sin 2 0। ठीक है, sin 0 हमारे पास क्या होता है sin 0 हो जाता है हमारे पास 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 0, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 8 cos 2x, cos 0 1 होता है, ये हो जाएगा 8। देन फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो -16 sin 0 0। ठीक है, हमारे पास हमारी सीरीज क्या थी f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस f 4 डैश 0 x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, f ऑफ x हमारे पास क्या था cos स्क्वायर x, f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, देन f डैश 0 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। ठीक है, देन f ट्रिपल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन 4 डैश x की वैल्यू हमारे पास आई थी 8, x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, देन f डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास अगेन 0, x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं x स्क्वायर x 1, ये टर्म तो पूरी हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ से हम 2 फैक्टोरियल क्या हो जाता है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा -x स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 6, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 24, 1 and 3, देन x टू द पावर 4 अपॉन 3, ये अगेन 0 है तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी x स्क्वायर x का एक्सपेंशन हो जाएगा, ये हमारी सीरीज आ गई। ठीक है, ये आपका हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, fx इक्वल्स टू e टू द पावर sin x expand up to terms containing x to the power 4। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें एक फंक्शन दे रखा है e टू द पावर sin x, इसको हमको एक्सपांड करना है अप टू टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर 4 बाय मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, x टू द पावर 4 मींस हमें हमारे जो है सीरीज उसके लिए हमें 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारा f ऑफ x क्या दे रखा है
e टू द पावर sin x। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स नहीं लेके हम इसको y ले लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, हमने y इक्वल्स टू e टू द पावर sin x ले लिया। इसके लिए हम y ऑफ 0 फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये हो जाएगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो हमारे पास में y ऑफ 0 क्या आ गया 1। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, y1 निकाल लेते हैं। e टू द पावर sin x, e की पावर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर sin x ही होता है। ठीक है, e टू द पावर sin x, बट यहाँ पर हमें हमारा चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं e टू द पावर sin x और sin x भी है, तो हम sin x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा cos x। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e टू द पावर sin x क्या था हमारे पास में y, तो ये हमारा हो जाएगा y cos x। ठीक है, हमारी जो y1 की वैल्यू है y1 ऑफ 0 है, वो क्या हो जाएगा y cos 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, cos 0 क्या होता है 1, तो हमारी y1 ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन क्या है y डॉट cos x। ठीक है, अब y डॉट cos x का जब हम डिफरेंशिएट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हमने दोनों जो फंक्शन है इसको हमें प्रोडक्ट रूल में गिवन है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाते हैं, जब हमारे पास अगर दो फंक्शन गिवन हो f ऑफ x और g x, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम फर्स्ट टर्म का पहले डिफरेंशिएट निकालते हैं और सेकेंड टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, प्लस फिर सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएट निकालते हैं और फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, हम इस पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो y हम पहले y पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, y का जब डिफरेंशिएट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 देन cos x एज इट इज प्लस cos x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है माइनस sin x एंड y एज इट इज। ठीक है, अब हम y2 ऑफ 0 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 1, cos 0 क्या होता है 1, देन sin 0 क्या होता है 0, तो ये पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, ये हो जाएगा 1। तो हमारी जो y2 ऑफ 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के लिए देखिए हमारे पास में y1 cos x माइनस sin x y है, तो हमें यहाँ पर दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब y1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा y2 एंड cos x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x एंड y1 एज इट इज। ठीक है, देन माइनस, अब इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x y एज इट इज, देन प्लस y का डिफरेंशिएट क्या है y1 एंड sin x एज इट इज। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो y2 cos x माइनस y1 sin x माइनस y cos x एंड प्लस माइनस y1 sin x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में y1 sin x है, हम इसको ऐड कर लेते हैं,
y2 cos x माइनस 2y1 sin x माइनस 5 cos x। ठीक है, अब हम y3 ऑफ 0 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 1 और cos x cos 0 क्या होता है 1। अब यहाँ पर देखो sin x है, sin 0 क्या हो जाएगा 0, तो पूरे ही टर्म को 0 कर देगा, तो ये माइनस 0 देन माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और cos 0 क्या होता है 1, दिस इज 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0। तो हमारी y3 क्या आ जाएगा, y3 ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे हम फोर्थ डेरिवेटिव को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखो हमारे पास में जो y cos x है, y cos x क्या है हमारे पास में y1 है, तो हम एक काम करते हैं y cos x की जगह पर हम y1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट रूल 3 बार नहीं लगाना पड़ेगा, हम 2 बार में हमारा प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। अब इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो y2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y3 और cos x का क्या होता है सॉरी y3, तो cos x एज इट इज आ जाएगा, देन cos x का क्या होता है माइनस sin x एंड y2 एज इट इज, देन माइनस 2, देन y1 और sin x का जब प्रोडक्ट लगाएं तो y1 का डिफरेंशिएट क्या होगा y2 sin x एज इट इज, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा cos x प्लस cos x एंड y1 एज इट इज। ठीक है, देन यहाँ पर माइनस 1 है y1 है, y1 का डिफरेंशिएट क्या है y2 माइनस y2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं y3 cos x माइनस y2 sin x माइनस 2y2 sin x माइनस 2y1 cos x इन माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस y2 sin x और माइनस 2y2 sin x है, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं y3 cos x माइनस 3y2 sin x माइनस 2y1 cos x माइनस y2। ठीक है, अब इसके लिए हम y4 ऑफ 0 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, तो पूरे फंक्शन को 0 कर देंगे, देन यहाँ पर sin 0 क्या हो जाता है 0, तो वही पूरे फंक्शन को 0 ही कर देगा, देन अगेन माइनस 0, यहाँ पर माइनस 2, y1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में 1, देन cos 0 क्या होता है 1 माइनस y2 क्या था y2 भी हमारे पास में 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3, हमारी y4 ऑफ 0 क्या आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, हमारे पास में सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ गई है, अब हम हमारी सीरीज में इसको पुट कर देते हैं f of x इक्वल्स टू f of 0 प्लस f dash 0 x upon 1 factorial plus f double dash 0 x square upon 2 factorial plus f triple dash 0 x cube upon 3 factorial plus f 4 dash 0 x to the power 4 upon 4 factorial and so on। ठीक है, f of x क्या था हमारा e to the power sin x, f of 0 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी f of 0 क्या है हमारे पास में y0 है। ठीक है, हमारा जो y0 आया था वो आया था 1, देन f dash 0 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था हमारे पास में y1 0 दैट इज 1, देन 1 x
अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। देन y20 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1, देन अगेन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y3 की वैल्यू हमारे पास में 0 थी, प्लस 0 x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, प्लस 4 डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में -3, ये हो जाएगा -3 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 24। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये 4 है, x टू द पावर 4 है। ठीक है, ये 1 3 1 टाइम 1 दिस इज 8 टाइम्स। इसको आगे हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सही से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी, माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, ये जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्सपांड करना e टू द पावर sin x को अप टू द टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर 4, तो हमने देखो e टू द पावर sin x को एक्सपांड कर दिया है हमारी टर्म्स x टू द पावर 4 तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉनी सीरीज में क्या डिफरेंस होता है इसको स्टडी करा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।